हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अजय सर जी में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज हम लोग शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से गति। आइए अब हम लोग देखते हैं गति क्या होती है। गति, जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था में कहा जाता है। जैसे चलती ट्रेन, जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है। नेक्स्ट क्या है? विराम गति, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती तो इस प्रकार की गति को विराम अवस्था या विराम गति कहते हैं। विराम गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती तो इस प्रकार की गति को विराम अवस्था या विराम गति कहते हैं। नेक्स्ट, दूरी। दूरी किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी सदैव क्या होती है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होती है। विस्थापन किसे कहते हैं? वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होती है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाल क्या होती है? कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल किसे कहते हैं? कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेग। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यानी जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग धनात्मक होता है, वेग ऋणात्मक भी होता है और वेग शून्य भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। तब इसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जब वेग का परिमाण घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के नियम। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। इसीलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को न्यूटन के गति नियम कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति से किसी
सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण क्या क्या हैं? रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जब कोई गाड़ी खड़ी होती है और अगर वह अचानक चल पड़े तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? न्यूटन का प्रथम नियम होगा। इसमें चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर, जब कोई गाड़ी चलती है तो उसके अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते, तो इसमें भी क्या होगा? न्यूटन का प्रथम नियम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। अर्थात जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इस नियम को एक अन्य रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F = ma के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के उदाहरण क्या क्या हैं? अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। जब हम किसी कील को अधिक गहराई में हथौड़े की सहायता से गाड़ते हैं तो इसमें न्यूटन का द्वितीय नियम लगता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। अर्थात गद्दा में गिरेंगे तो कम चोट लगेगी और गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरेंगे तो कम चोट लगेगी, और अगर सीमेंट से बने फर्श पर गिरेंगे तो उसमें अधिक चोट लगती है। तो इसमें भी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लगता है। नेक्स्ट क्या है? कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। जब कोई कराटे का खिलाड़ी अपने हाथ के प्रहार से बल लगाकर ईंटों की पट्टी को तोड़ता है तो उसमें न्यूटन के द्वितीय नियम कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण क्या थे? बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना।
नेक्स्ट, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। जब ऊंचाई से कूदते हैं तो क्या होता है, चोट लग सकती है। रॉकेट का आगे बढ़ना। जो रॉकेट जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर ही आधारित है। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। मतलब जब हम लोग नाव चलाते हैं तो जो नाव होती है उसको बांस को जमीन से दबाते हैं तभी नाव आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट।